नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो क्या आपको पता है अभी बिहार में क्या चल रहा है? अभी बिहार में चुनाव का समय चल रहा है। कौन सा चुनाव? विधानसभा चुनाव, मतलब एमएलए का भी चुनाव चल रहा है। तो सब लोग अभी बैठकर टीवी में समाचार देख रहे हैं कि नेक्स्ट एमएलए कौन बनेगा, मतलब कि नेक्स्ट सरकार, मतलब अगला सरकार बिहार का कौन सा पार्टी का आएगा, सीएम कौन बनेगा। सब इसी के ऊपर देख रहे हैं समाचार। चर्चा भी करें कि अगला सीएम कौन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, ये सब चर्चा कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है ये चुनाव किस चीज़ का है, किसके लिए है? ये जो चुनाव में किसका इलेक्शन होता है, वही हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि चुनाव कैसे होता है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि हमारे जो पूरे, मतलब कि एक देश होता है। मान लीजिए एक देश है, देश को कोई एक आदमी नहीं चला सकता ना, या तो फिर कोई 10-15 ग्रुप नहीं चला सकता, मतलब 10-15 आदमी का ग्रुप नहीं चला सकता। उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए। जैसे एक कंट्री, जैसे मान लीजिए इंडिया का, तो इंडिया का पूरा, मतलब भारत को कोई एक आदमी नहीं चला सकता। इसलिए उसको डिवाइड किया गया किसमें? स्टेट में। और स्टेट को कौन चलाएगा? सीएम। और उसके बाद फिर डिवाइड किया गया स्टेट को किसमें? डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से पूरा डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट को विलेज में। इस तरह से पूरा डिवाइड है और हर एक का अलग अलग काम है। तो हम लोग मेन बात इस पे ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे किसका क्या काम है। अब हम लोग जानेंगे कि एमएलए होता है क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट 543 सीट है, जिसमें से एमपी का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि नया सरकार, मतलब कि भारत को, मतलब इंडिया को रूल कौन करेगा, किस पार्टी का रूल करेगा मेंबर। तो उसके लिए एमपी का चुनाव होता है जो कि पूरे भारत में होता है। और ये है सीएम का चुनाव इसमें होता है। सीएम, मतलब अगर, मतलब एक स्टेट में एक स्टेट के सीएम को चुनने के लिए किसका सिलेक्शन होता है? एमएलए का। और वो एमएलए कहाँ बैठता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। हाँ, और एमपी कहाँ बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमएलए। और ये जो चुनाव है वो हमेशा 5 सालों पर एक बार होता है, मतलब कि अगर एक बार सरकार जिसका बन गया वो 5 सालों तक उसे कोई नहीं हटा सकता, 5 सालों के बाद ही हटाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं एमएलए। तो एमएलए होता है क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरह से एमपी में 543 सीट होते हैं, उसी तरह एमएलए में भी 243 सीट होते हैं। जिसमें से कि अगर कोई भी पार्टी, अगर मतलब किसी भी पार्टी को का मेंबर अगर सीएम बनना चाहते हैं, मतलब सीएम बनना नहीं, तो जिसका सरकार बनना चाहता है उसको जो 243 है उससे आधा से ज़्यादा एमएलए बनाना पड़ता है। जैसे एक पार्टी है जिसमें से टोटल उसको मतलब सबसे पहले देख लेते हैं सरकार बनने में 243 है, तो 243 में कितना ज़्यादा होना चाहिए? मतलब 122 से ज़्यादा होने चाहिए एमएलए उस पार्टी का, तभी वो सरकार बना सकते हैं, वरना नहीं वो बन पाएगा। और अगर मान लीजिए सीएम तो इसी एमएलए के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो तो 243 में कितना चाहिए? 122 से ज़्यादा। और क्या आपको पता है कि कभी कभी 122 से अगर किसी का कम आ गया, लाइक किसी पार्टी का 110 आ गया, तो वो क्या होगा? तो क्या होते हैं, मतलब बहुमत किसी का कम आ गया, कोई भी पार्टी का बहुमत अगर कम आ गया, एमएलए मतलब कम बना, तो क्या होगा? तो उसके साथ होता है, मतलब गठबंधन होता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी का 110 आया और कोई दूसरा पार्टी का 30 आ गया, तो क्या कि वो दोनों मिल जाता है और फिर सरकार बनता है। इसको गठबंधन सरकार बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो अलायंस गवर्नमेंट, यही होता है। अब हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस हम लोग जानेंगे एमएलए का काम क्या होता है। एमएलए का बस काम होता है कि अपने एरिया में अपने एरिया में जितना भी एरिया में उसको अच्छी तरह से, जैसे अगर कोई भी अगर रोड टूटा हुआ है तो रोड बनाए,
मतलब बनाए, वो खुद नहीं बनाएगा, मतलब कि पैसा दे बनाने के लिए। उसके बाद अगर कुछ काम है, अगर नए गली बनाना है, गली में कुछ करना है, काम करना है, तो ये काम होता है एमएलए का। ये तो देख लिया। अब होता है कि चुनाव। चुनाव होता क्या है? तो चुनाव में होता है क्या है कि जो भी हर एक आदमी को अपना अपना अधिकार है कि वो किसी भी एक आदमी को दे सकते हैं, उसका अधिकार है। ये भारत का संविधान ने कहा है कि हर एक आदमी को अपना अपना अधिकार है कि वो किस आदमी को वोट दे। और वोट कोई भी नहीं दे सकता, जैसे कि मैं जाकर नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए क्या होता है कि एक एज होता है डिसाइड। एज होता है, कितना एज होता है? 18 साल से प्लस। 18 साल से अगर कोई इंसान अगर ज़्यादा है, 18 साल से ज़्यादा, तो वो क्या है कि वोट दे सकता है और अपने हिसाब से जिसे चाहिए उसे दे देगा। तो ये होता है कि इलेक्शन ये होने मतलब कि इलेक्शन का एज इतना होता है। अब इलेक्शन कराया कैसे जाता है? तो इलेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट काम है। मतलब कि इलेक्शन मतलब कि जो चुनाव निर्वाचन मतलब कि इलेक्शन एक जो कम्युनिटी होता है वो बहुत ही डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टेट है, ये स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। तो ये पूरा डिवाइड है, इस तरह से पूरा डिवाइड है। अब क्या होगा, ये जो मतलब कि इलेक्शन कम्युनिटी है वो कोई एक आदमी को नहीं देगा कि इसमें और दे देगा, भेज देगा जाओ इलेक्शन करो पूरे जगह। अगर ऐसे कराएगा तो 2-3 साल लग जाएगा, पता न चलेगा। तो इसके लिए सबसे मेन होता है कि जो हेड होता है, जैसे कि विधानसभा मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो कि इलेक्शन एक करवाता है, मतलब इलेक्शन कम्युनिटी कराता है, पर वो अंडर में रहता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर में रहता है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर में रहता है। अब उसके अंदर में वो अकेला तो आदमी नहीं कराएगा ना, उसके अंदर भी एक रहता है, लेकिन फर्स्ट में रहता है कौन? डीएम। उसके नीचे कौन रहता है? आर डॉट ओ मतलब आर ओ। इसको रिटर्निंग ऑफिसर्स बोल सकते हो। इसका काम क्या रहता है? जैसे डीएम है वो एक डिस्ट्रिक्ट को बना दिया, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मतलब कि बोल सकते हो कोई नाम है डिस्ट्रिक्ट, आप सोच लीजिए। जैसे गया का ले लेते हैं, ये गया डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट। अब जिसमें विधानसभा मतलब बेलागंज विधानसभा है, उस गया डिस्ट्रिक्ट का अंदर अपने अंदर किसको लेगा? डीएम किसको लेगा? आरओ को लेगा। आरओ जो कि इलेक्शन करा सके। और आरओ भी अकेला एक अकेला आदमी नहीं ना कर लेगा पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड किया रहता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट है उसको भी अलग अलग पार्ट में पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है कि रिटर्निंग ऑफिसर अकेला तो पूरा नहीं, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट में बस एक आरओ नहीं होता, बहुत सारे आरओ होते, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स बहुत सारा और होता है। तो अकेला नहीं कर लेगा ना, क्योंकि ऐसे मेन होता है चुनाव कहाँ पे, मतलब कि इलेक्शन जहाँ पे वोटिंग होता है वो कहाँ पे होता है? या तो बेसिकली या स्कूल में होगा या तो फिर पंचायत भवन में होगा, यही सब होगा। और स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में होगा ये। अब आरओ तो अकेला आरओ तो नहीं कर ना, वो भी क्या होगा? पीओ कर रखे, मतलब पीओ इसके अंदर रहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसका काम क्या रहता है कि इसके मतलब रिटर्निंग ऑफिसर अपने अंडर में रखता है किसको? पीओ को, कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रखता है कि जाओ तुम देखो कि इलेक्शन कैसा हो रहा है, मतलब वोटिंग कैसा हो रहा है ये। और ये भी इसको इसके अंदर भी एक आदमी रहता है, जैसे कि ये है एक, हर एक में आर हो गया, आर ओ आरओ। अब एक इसका ले लेते हैं। अब ये भी क्या है मतलब, हाँ तो एक आरओ का मतलब कि इसका हेड मान लेते हैं आरओ। अब ये भी डिवाइड कर लिया। अब इसमें के अंदर कौन रहेगा?
पीओ। अब पीओ भी एक अकेला पीओ नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि अब मान लीजिए एक जगह में पीओ अगर करेगा तो बहुत सारा स्कूल होता है, तो हर एक स्कूल में जाकर नहीं करेगा ना। उसी तरह ये भी अपना एक आदमी रख लिया, उसे भी क्या बोलते हैं, पी ओ। ओ वो भी पीओ का रख दिया, वो क्या होगा, पीओ का फुल फॉर्म पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर। जिसमें क्या होता है कि ये मेन काम करता है वोटिंग का। जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में जो पीओ है, वो पीओ है, वो बस घूमेगा, देखेगा कि अच्छा से हो रहा है नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, मतलब प्रॉब्लम कहीं पे है नहीं ना, वो उसी तरह। और ये जिसको आदमी रखा पोलिंग एजेंट, वो क्या करता है कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं। अब लाइन में फर्स्ट मतलब पीओ मतलब पोलिंग ऑफिसर भी तीन होता है, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। फर्स्ट का क्या रहता है, पोलिंग ऑफिसर 1 का क्या रहता है कि वो पहले टेबल कुर्सी पे बैठ जाएगा, और ये लाइन है जिसमें से हर एक आदमी को बुलाएगा, ठीक है तुम आओ। आएगा, सबसे पहले देखेगा वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड देखेगा, उसके बाद फिर मतलब कि एक स्लिप, मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी इलेक्शन देना है तो उसके लिए कौन कौन आदमी वोट देगा, उसका भी तो लिस्ट होगा। जैसे कि ये आदमी कौन देगा, ये आदमी ये दे सकता है, ये आदमी। तो उसके बाद लिस्ट में नाम मिलाएगा कि हाँ इसका है, तो बोलेगा फोटो, क्योंकि लिस्ट में क्या होता है कि जो फोटो है वो बहुत ही धुंधला होता है, तो फोटो मैच नहीं करता। फिर बोलता है कि अरे फोटो से क्या लेना देना, नाम से चेक कीजिए ना। तो नाम अगर सही है तो वो क्या कि एक हाथ में ऐसा सा निशान लगा देता है, निशान लगाकर फिर उसको आगे भेजता है। तो ये पोलिंग ऑफिसर 1 हुआ। फिर सेकंड का क्या क्या रहता है कि जैसे कि वोटिंग होता है ना, तो हर एक जैसे कि डब्बा रहता है, मतलब कि ये बीच में डब्बा है और इसको चारों तरफ से ये बस आने जाने का रास्ता बस छोड़ दिया। अब इसको ऐसे कवर कर दिया, और इसका काम क्या रहता है कि यहाँ पे सर्किट पहुंचाना, क्योंकि यहाँ पे जब तक अगर करंट पास नहीं होगा तो यहाँ पे कोई वोट नहीं देगा। और मेन इसी का पोलिंग ऑफिसर 2 का यही काम होता है कि जाके देखना, मतलब कि सर्किट कंप्लीट करना। अगर ये गया तो फिर चालू करो, बटन टिपो, तब वो वोट देगा, वरना ऐसे नहीं होगा। फिर अगर जब तक वो बटन टिपे, फिर दूसरा मतलब पहला आदमी जाएगा, वोट देगा, उसके बाद फिर वापस आएगा। और वो फिर तीसरा आदमी का एक काम क्या रहता है कि वो देखना कि अरे सब मतलब कि वो वापस गया कि नहीं, बस उसके बाद फिर दूसरे आदमी को इशारा करता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे 2 हो गया ये, और निकालते हैं उसे 3 बोलते हैं, 3, पोलिंग ऑफिसर 3। तो ये हो गया। अब आई होप आपको समझ में आएगा। पर इसके अंदर भी एक और आदमी रहता है। जैसे कि आपने इलेक्शन में अगर देखोगे कि कोई स्कूल है, वहाँ पे कोई आदमी रहता है जो कि देखते रहते हैं कि अरे इधर से उधर क्या हो रहा है, कि भाई मेरे को वोट देना, इस पार्टी को वोट देना, इस तरह से बोलते रहता है। वो क्या होता है, वो पीओ रहता है, पर वो इसका कोई इलेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। जो जिसका सरकार मतलब कि बोल सकते हो नेता से वो आदमी बुलाया जाता है, उसे बोलते हैं पोलिंग एजेंट। जिसका बस ये बोलता है, काम रहता है कि अपने पार्टी के बारे में बताओ कि हाँ इसको वोट देना, अगली बार अच्छा काम करेगा, कुछ खाना पीना पिलाएगा, कुछ कराएगा नाश्ता पानी, उसके बाद फिर जाके भेज देगा। पर इसमें नहीं, बस वो अलग से ऐसे ही होता है। उसके बाद जब ये वोटिंग हो गया तो ये तो हो गया कंप्लीट। तो क्या आपने सोचा है कि अगर कहीं पे अगर जैसे कि वोट देने गया, कोई बटन अगर वो बोर्ड ही खराब हो गया, तो जैसे कि नंबर प्लेट किया, मतलब कि वोट दिया, उसके बाद देखे कि मशीन ही नहीं चल रहा है, अब क्या होगा, वहाँ पे बिगड़ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, अब क्या हुआ, वो सब हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले इसे रेज कर देते हैं। हाँ, तो बीच में प्रॉब्लम हो जाता है, वो क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे ये अगर एक वोटिंग हो गया, तो वोटिंग होने के बाद क्या होता है कि उसे बक्से में पैक किया जाता है, और फिर स्टैंप लगाए जाते हैं कि मुहर लगाया जाता है कि हाँ इस एरिया का ये है वो है। उसके बाद फिर क्या कि साथ में जब मतलब कि उसके बाद फिर गाड़ी में डाला जाता है, जो भी मशीन है उसको गाड़ी में डाला जाता है, और उसके आगे 2 गाड़ी पुलिस का आगे और 2 गाड़ी पीछे, उसके बाद फिर जाता है। तो क्या आपको
कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कि कभी आपने सोचा नहीं होगा कि गया और उसके बाद कोई हमला कर दिया तो क्या होगा। तो जब हमला नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो जो मतलब कि वोटर है, मतलब जो वोटिंग मशीन है, जिसको ईवीएम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको बक्से में पैक कर दिया, उसके बाद गया, बीच रास्ते में कोई आ गया तो वो क्या करेगा, तो उसके पीछे पुलिस रहता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है, जिसका सिक्योरिटी किसके हाथ में रहेगा? पुलिस के हाथ में रहेगा। पुलिस और किसके हाथ में? पैरा फोर्स में। पैरा फोर्स का काम रहेगा कि देखना। उसके बाद अगर गया तो ठीक है, वो सब चीज़ चला गया। उसके बाद देखा कि अगर ईवीएम ही खराब है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही खराब हो गया, तो अब क्या करें? टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए ज़रूरत होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट। ये टेक्नोलॉजी का मतलब टेक का काम करता है कि कुछ हो गया, अपने साथ वो ईवीएम लेके चलता है कि अरे कुछ हो गया, ये धड़ से दे दिया, लगा दिया कनेक्शन करके, खत्म, ये हो गया खत्म। अब तीसरा होता है पेट्रोलिंग ऑफिसर। मान लीजिएगा कहीं पे अगर जैसे जहाँ पे वोटिंग हो रहा, वहाँ पे कोई लड़ाई करने लगा है, पूरा हाथापाई, अब क्या करेगा? तो पेट्रोलिंग ऑफिसर घूमते रहता है, देखते लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई हो गया तो सीधा फ़ोन करेगा। फ़ोन करने के बाद मतलब पूरे मतलब कि जो भी एसडीएम मतलब डीएम के पास फ़ोन नहीं करेगा, मतलब उस एरिया का जो इंचार्ज कर रहा है पुलिस है, उसके पास फ़ोन करेगा, तब वो भेजेगा और आउट ऑफ कंट्रोल होगा, फिर सीधा डीएम के पास फ़ोन होगा। उसके बाद फिर ये हो रहा है, अगर इसमें कुछ अगर गलत हो गया, मतलब कि कोई ईवीएम मतलब कि जो मशीन है उसमें से बार बार बटन दबाया जा रहा है, खराब हो गया और कंट्रोल नहीं हो रहा है, लड़ाई हो गया, तब क्या होता है कि जो डीएम होता है, डीएम का मेन प्रॉब्लम मतलब डीएम का जो नौकरी है वो खतरे में आ जाता है, अगर ये सब आउट ऑफ कंट्रोल में अगर अच्छा सिलेक्शन ना हो तो। ये अब ये हो गया पेट्रोलिंग ऑफिसर क्या कि देखना। तो आई होप आपको समझ में आएगा पूरा। अब जैसे कि देख लिया, मान लीजिए पूरा सिक्योरिटी भी दे दिया, सिक्योरिटी, उसके बाद सीधा कहाँ गया, कहाँ रखाना भी तो है, काउंटिंग का होगा, तो एक रूम होता है मतलब कि स्ट्रॉन्ग रूम, जिसमें क्या होता है कि वो जैसे अगर स्कूल में मतलब कि स्ट्रांग रूम बेसिकली एक स्कूल को बनाया जाता है। स्कूल बनाने के लिए पूरा पूरे जितना भी स्कूल है उसको पूरा तरह से एक घेराबंदी कर लिया जाता है कि हाँ इधर ऊपर पुलिस, नीचे पुलिस, साइड में पुलिस, हर जगह पुलिस। उसके बाद फिर वो जो ईवीएम है उसको एक स्कूल के क्लास में डाला जाता है, पैक किया जाता है, सील किया जाता है, फिर दूसरा जगह ये हो जाता है। ये होता है स्ट्रॉन्ग रूम। यही होता है बेसिकली, कोई दूसरा नहीं बनाया जाता है, इसके लिए बनाया नहीं। कभी कभी होता है कि जो डीएम है वो अपने घर को ये स्ट्रॉन्ग रूम बना लेता है। तो आई होप आपको वोटिंग के बारे में समझ में आएगा, एमएलए के बारे में क्या समझ में आया। अगर आपको क्या राय है कि कौन सा पार्टी का सरकार बनेगा, मेरा राय है कि आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल एक ही अगला सरकार बनेगा, जिसका कौन सा चिन्ह है, लालटेन छाप, अगला वही बनेगा सरकार, आरजेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।